हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। नोरसेट 5 का है वो एडवर्टाइजमेंट है, एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा है रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी हैं वो देख पा रहे होंगे कि एम्स न्यू दिल्ली का है वो एडवर्टाइजमेंट नोरसेट 5 का है, वो मैंने ओपन कर रखा है। और इस नोरसेट 5 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को सूरज से लेकर लास्ट तक है वो कंप्लीट ज़रूर वॉच करें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए। एवं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आने वाली सभी प्रकार की नर्सेज से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नोरसेट 5 का है वो एडवर्टाइजमेंट डेट है वो 5 अगस्त को है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और उसके अंदर जैसा कि आप सभी को पता है कि नोरसेट के अंदर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट लिया जाता है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, और उनके पास है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। नेक्स्ट बात करते हैं जीएनएम कैंडिडेट के लिए, तो जीएनएम कैंडिडेट के लिए है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जीएनएम के साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद 2 ईयर्स का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का है एक्सपीरियंस है वो आपके पास है वो होना चाहिए 2 ईयर्स का। तो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि एम्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो रखा गया है 18 से 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग है वो एज रिलैक्सेशन भी है और रहेगा। उसके साथ ही अगर बात करें फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी की 3000 रुपये है, 2400 रुपये रखी गई है SC ST EWS के लिए। और जो भी PWD कैंडिडेट हैं वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है फॉर्म है वो फ्री रखा गया है। तो ये थी दोस्तों कुछ नोरसेट 5 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि नोरसेट 5 ऐसा क्या स्पेशल है, नोरसेट 5 में ऐसा क्या कुछ नया ऐड किया गया है, तो वो आपको जानकारी बता देता हूँ कि नोरसेट अब तक के जितने भी नोरसेट हुए हैं 2023 तक 4 तक नोरसेट 4 तक नोरसेट हुए हैं, उनके अंदर है वो एक एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता था एम्स न्यू दिल्ली। लेकिन नोरसेट 5 के अंदर है वो क्या करेगा, 2 एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा। और दोनों एग्ज़ाम की है वो टेंटेटिव डेट है इन्होंने रिलीज़ कर दी गई है, और टेंटेटिव नहीं कंफर्मेशन डेट है वो रिलीज़ कर दी गई है। और दोनों एग्ज़ाम्स का नाम रखा गया है, एक प्रिलिमिनरी और एक मेंस, ठीक है। और प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ामिनेशन रहेगी वो रहेगी 17 सितंबर 2023 संडे को है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। और उसके साथ ही बात करें जो मेन एग्ज़ाम है वो 7 अक्टूबर को है सैटरडे को है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। मेन एग्ज़ाम के लिए वही कैंडिडेट हैं वो अपीयर होंगे जो कैंडिडेट हैं वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स को है वो पास होंगे, जिसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वही कैंडिडेट हैं वो मेन एग्ज़ाम्स के लिए है वो क्वालिफाई कॉल को बुलाया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप किए जाएंगे, तो जो फॉर्म है वो आज शाम 5 बजे यानी कि 5 अगस्त से ही हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 25 अगस्त को शाम 5 बजे तक हैं वो आप ems.exam.in पर जाके हैं वो अपना फॉर्म फिलअप हैं वो कर सकते हैं। और फॉर्म फीस है वो जो जैसा कि अब हर बार रहती है वही फॉर्म है 3000 और 2400 रुपये है वो रखी गई है। PWD कैंडिडेट के लिए है एग्जाम्प्टेड है यानी कि फॉर्म कोई फीस है नहीं रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST कैटेगरी के लिए है वो 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स का है, और PWD प्लस SC ST के लिए 15 ईयर्स का रखा गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स तक का रखा गया है। ये आपको एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो नोरसेट 5 के अंदर जो 2 एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाएगा, वो एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ामिनेशन स्कीम है वो क्या रहेगी, जैसा कि है वो आप स्क्रीन पे हैं वो देख पा रहे होंगे कि नोरसेट 5 के अंदर प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम हैं वो दोनों हैं वो रखी गई हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है वो 100 क्वेश्चंस का है वो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, यानी कि एम्स दिल्ली नोरसेट के अंदर पहले 200 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम होता था वही 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, लेकिन ये 2 पार्ट्स के अंदर है वो डिवाइड कर दिया गया है। पहला आएगा आपको प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, 90 मिनट का आपका पास है वो टाइम रहेगा। और जिसका सिलेबस है वो आपको जैसा कि स्क्रीन पे है वो देख पा रहे होंगे 20%
जो 20 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे, एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है, यानी कि जीके मैथ रीजनिंग के है वो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही बात करें जो 80 क्वेश्चंस हैं वो रिलेटिव टू सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये रखा गया है कुछ बेसिक जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रखा गया है प्रिलिमिनरी का। साथ ही 1/3 है वो आपको नेगेटिव मार्किंग भी है वो देखने को मिलेगी, और क्वालिफाई मार्क्स हैं वही रखे गए हैं। जो जनरल कैटेगरी के लिए 50% हैं वो रखे गए हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 45 हैं वो रखे गए हैं, और उसके साथ ही बात करें ओबीसी के लिए और एससी एसटी की बात करें तो 40% मार्क्स हैं वो क्वालिफाई मार्क्स हैं वो रखे गए हैं। तो ये था दोस्तों कि नॉर्सेट 5 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स का। अब बात कर लेते हैं जो मेन एग्ज़ाम होगा उसकी स्कीम क्या रहने वाली है। तो सेम स्कीम है वो आपको देखने को मिलेगी, 90 मिनट्स का है वो ड्यूरेशन है वो आपको रहेगा। 100 क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, और उसके भी अंदर भी है। अब इसके अंदर मेन एग्ज़ाम के अंदर जो मेन चीज़ रहेगी वो रहेगी केस सिनेरियो बेस्ड हैं क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो नर्सिंग स्किल्स का है एक तरह से स्किल टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा सिनेरियो बेस्ड। जैसा कि आप नॉर्सेट 4 के अंदर है वो जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो नर्सेज की नॉर्सेट की जो मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर है वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है, और इसके अंदर भी क्वालिफाई मार्क्स है वो सेम रखा गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, और एससी एसटी के लिए है वो रखे गए हैं 40% मार्क्स हैं वो रखे गए हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है वो 5% का है, कैटेगरी वाइज है वो रिलैक्सेशन है वो रखा गया है। तो ये था दोस्तों नॉर्सेट 5 के बारे में बेसिक डिटेल्स। 80-20 का रेशियो है वो इसके अंदर भी है वो आपको देखने को मिलेगा, और नंबर ऑफ़ पोस्ट है अभी तक इन्होंने रिलीज है वो नहीं की गई हैं, और नंबर ऑफ़ पोस्ट भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी नंबर वो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैकलॉग वैकेंसी है नॉर्सेट 4 के अंदर वो काफ़ी वैकेंट पोस्ट हैं वो रही थी। तो इसकी वजह से जो बैकलॉग वैकेंसी भी है वो इसमें ऐड होकर तो काफ़ी लगभग 5000 के आसपास है वैकेंसी हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये थी दोस्तों कुछ नॉर्सेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वो शेयर कर दिया है, लिंक भी मैंने है वो शेयर कर दिया है कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैंने शेयर कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है वो मैं लिंक है वो ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप जाके फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी नॉर्सेट 5 के बारे में, और इन्फॉर्मेशन आपको लिए यूजफुल है, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को है वो लाइक कीजिए, एक बार सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू गाइज।